हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आपका। बच्चों, क्लास 11th है और इंग्लिश मीडियम, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, टॉपिक और भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी के फॉर्म में हम थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं। इसके बाद नील्स बोर का मॉडल दे रहे थे, अपना मॉडल दे रहे थे, और उन्होंने देखा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका फेलियर का रीज़न क्या था। तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न था स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम की स्टडी करना चाह रहे थे, और स्पेक्ट्रम की स्टडी वहाँ पर मैक्सवेल भी कर रहे थे। तो हमने मैक्सवेल का जो थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, उसको हमने पढ़ा है। और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और सामने तुम देख रहे हो ये एक स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे कि पहले तुमने पढ़ा है कि स्पेक्ट्रम कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कुछ सब्सटेंस स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आज का टॉपिक है। इस स्पेक्ट्रम को आपको बनाना है और इसको समझना है कि स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है बच्चों, इस स्पेक्ट्रम में इस साइड में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो है ये इस साइड में इंक्रीज हो रही है, और इस साइड में इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ये इधर इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रही है। बच्चों, सबसे पहले हमें टॉपिक डालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या। तो इसमें क्या लिखोगे डेफिनेशन में? व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। समझ रहे हो बात? व्हेन all electromagnetic radiations are arranged in increasing order of their frequencies, such spectrum is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें डिफरेंट रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है, ये गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड IR रेज है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स है। बच्चों, इसमें टू अलग अलग डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जिसमें एक रीजन को हम विजिबल रीजन बोलते हैं। बच्चों, एक विजिबल रीजन है और एक इनविजिबल रीजन है। ठीक है, विजिबल और इनविजिबल रीजन। ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये विजिबल रीजन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये विजिबल रीजन है। तो विजिबल रीजन क्या होता है? स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट। विजिबल रीजन क्या है? विजिबल रीजन जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो विजिबल रीजन को तुम कैसे डिफाइन करोगे? विजिबल रीजन इज द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच कैन सीन बाय नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। और ये जो बाकी रीजन बच गया है बच्चों, इसको बोलते हैं इनविजिबल रीजन। इनविजिबल रीजन को कैसे डिफाइन करोगे? इनविजिबल रीजन ओनली कैन सीन बाय स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। उसको हम देख नहीं सकते, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो बाकी रीजन को बोलते हैं इनविजिबल रीजन। ओके, कॉस्मिक रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है यहाँ पर, और जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है किसकी बच्चों? यहाँ वो होती है रेडियो वेव की। ओके, और ये जो विजिबल रीजन है, इसमें हमें ये विब्योर के फॉर्म में मिलता है। ये वॉयलेट कलर है, ये इंडिगो कलर है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये डिफरेंट हमें कलर यहाँ पर सीन होते हैं, 7 कलर यहाँ पर सीन होते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डायग्राम ए जो है ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को शो करता है, और जो डायग्राम बी है वो स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, जिसमें ये वाला रीजन है ये स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। कई न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। जब हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो इस बार कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में इस स्पेक्ट्रम को यूज़ करना पड़ता है। ओके बच्चों, इसके बाद तुम इस डायग्राम को बनाने के बाद पहले उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, वो मैं बता चुका हूँ। व्हेन ऑन ऑल
electromagnetic radiations are arranged in increasing order of their frequencies. Such spectrum is known as electromagnetic spectrum. ओके, इसके बाद ये स्पेक्ट्रम बना दोगे और उसके बाद विजिबल रीजन लिख दोगे. रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, सच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच कैन सीन बाई नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं. इनविजिबल रीजन, सच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच कैन बी सीन बाई ओनली स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तो ये दोनों रीजन लिख दोगे. और लास्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं. जैसे रेडियो वेव्स है, उसको टेलीकास्ट में यूज़ करते हैं. टेलीकास्ट जब होता है, रेडियो चलता है, तो रेडियो वेव्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इस फ्रिक्वेंसी पर टेलीकास्ट हो सकता है. माइक्रोवेव है बच्चों, ये रडार में यूज़ होता है. कई बार तुमने सुना होगा कि अगर मान लो जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान से कोई ऐसा एरोप्लेन है वो अपने इंडिया की बाउंड्री में एंट्री कर जाए, तो कई बार तुमने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा कि ऐसे कोई टेलीविज़न आया, उसमें जो एरोप्लेन है वो आया तो था, लेकिन उसको रडार पर पहचान लिया गया. तो रडार जो माइक्रोवेव हैं वो रडार में यूज़ होती है. इंफ्रारेड है वो हीट करने में यूज़ होती है बच्चों. और ये जो अल्ट्रावायलेट है ये सनलाइट का एक पार्ट है. अल्ट्रावायलेट सनलाइट से निकलती हैं. और एक्सरेज, ये जानते हो कि अगर हम कई बार हमें बॉडी का भी एक्सरे करवाना पड़ता है, तो एक्सरे जिनमें पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनको यूज़ करते हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेसिक पॉइंट हैं और कई बार इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनको हमें ध्यान रखना पड़ता है. तो रेडियो वेव्स को यूज़ करता है टेलीकास्ट में, माइक्रोवेव को रडार में, और इंफ्रारेड को हीट करने में, अल्ट्रावायलेट है जो सनलाइट में, एक्सरे करने में यूज़ होती है, पेनेट्रेटिंग पावर हाई होती है. ठीक है, बेसिकली इनको हम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. तो बच्चों आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इसके बाद सेकंड जो थ्योरी दी थी वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. क्योंकि प्लांक्स का ये मानना था कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर है. ठीक है, जबकि मैक्सवेल का ये मानना था कि लाइट की वेव नेचर होती है. तो वेव थ्योरी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी को. ओके बच्चों.